प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 6 का लेसन 7 द रेस को। तो वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस लेसन को वर्ड टू वर्ड हिंदी में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसके नेम को जानते हैं। बच्चों, इसका नाम है द रेस, यानी कि दौड़। ठीक है, चलो इसकी रीडिंग करते हैं। All the students of the government middle school have assembled on the playground. अब इसका मतलब समझते हैं। शासकीय माध्यमिक विद्यालय के सभी छात्र खेल के मैदान में इकट्ठा हुए हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स का मतलब होता है सभी विद्यार्थी, और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल का मतलब होता है शासकीय माध्यमिक विद्यालय। मिडिल का मतलब होता है माध्यमिक। ठीक है, असेंबल मतलब होता है इकट्ठा होना, और प्लेग्राउंड का मतलब आप सभी को पता है खेल का मैदान। तो ये जो लाइन है हमारी ऑल द स्टूडेंट्स से लेकर प्लेग्राउंड तक, इसका मतलब ये है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय के सभी विद्यार्थी खेल के मैदान में इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, ये इसका मतलब निकला, यानी कि खेल के मैदान पर इकट्ठा हुए हैं। द एनुअल स्पोर्ट्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल। ठीक है, अब एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल, और डे मतलब होता है दिवस। तो वार्षिक खेल दिवस मनाया जा रहा है स्कूल में। ठीक है, द एनुअल स्पोर्ट्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल। तो विद्यालय में वार्षिक खेलकूद दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब निकला। आगे समझते हैं। द 200 मीटर रेस इज अबाउट टू स्टार्ट। 200 मीटर की जो दौड़ है वो प्रारंभ होने वाली है। क्या होने वाली है? 200 मीटर की दौड़, रेस। द 200 मीटर रेस इज अबाउट टू स्टार्ट का मतलब है कि 200 मीटर की जो दौड़ है वो क्या होने वाली है? प्रारंभ होने वाली है, यानी कि शुरू होने वाली है। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू होना। देयर आर 6 गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ रो एट द स्टार्टिंग लाइन। ठीक है, तो 6 जो लड़कियां हैं वो प्रारंभिक बिंदु, यानी कि जो स्टार्टिंग लाइन है, प्रारंभिक जो लाइन है, प्रारंभिक लाइन पर एक रो में, यानी कि एक पंक्ति में खड़ी हुई हैं। कितनी लड़कियां? 6 लड़कियां। सो देयर आर 6 गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ रो एट द स्टार्टिंग लाइन। तो जो स्टार्टिंग लाइन है, जो प्रारंभिक लाइन होती है, उस प्रारंभिक पंक्ति में 6 लड़कियां खड़ी हुई हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। ऑल द गर्ल्स एक्सेप्ट मीना आर टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट। ऑल द गर्ल्स एक्सेप्ट मीना, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। मीना के अलावा सभी लड़कियां टॉल हैं। टॉल मतलब होता है कि लंबी हैं, स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर हैं, और वेल बिल्ट हैं। ठीक है, सिर्फ मीना को छोड़कर, मीना के अलावा जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, वो सभी लड़कियों की हाइट अच्छी है, यानी कि वो लंबी हैं, मजबूत भी हैं, वेल बिल्ट भी हैं। बट मीना इज़ थिन एंड शॉर्ट, किंतु मीना जो है वो दुबली है और शॉर्ट भी है, यानी कि उसकी हाइट भी कम है और वह दुबली पतली लड़की है। कौन? मीना। इस बात को याद रखिएगा, किंतु मीना दुबली और छोटी लड़की है, हाइट में छोटी है। द अदर गर्ल्स टोल्ड हर दैट शी हैड नो चांस ऑफ विनिंग। दूसरी जो लड़कियां हैं उन्होंने मीना से कहा कि उसके जीतने के कोई चांस नहीं है, यानी कि उसके जीतने का कोई अवसर नहीं है। ऐसा किसने कहा? दूसरी लड़कियों ने मीना से कहा कि उसके जीतने का कोई अवसर नहीं है। ठीक है, चांस मतलब होता है अवसर, यानी कि मौका। आगे बढ़ते हैं। आई कैन रन सेड मीना एंड आई विल। आई कैन रन, मैं दौड़ सकती हूँ, ये मीना ने कहा। एंड आई विल, और मैं दौड़ूंगी। ये बात किसने कही? मीना ने कही कि मैं दौड़ सकती हूँ और मैं दौड़ूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गेम्स टीचर गिव्स द सिग्नल एंड द रेस बिगिंस। तो जो गेम्स के टीचर थे उन्होंने सिग्नल दिया, वे सिग्नल देते हैं और दौड़ प्रारंभ होती है, शुरू होती है। 5 गर्ल्स आर अहेड बट मीना इज़ लास्ट। 5 लड़कियां आगे थीं, किंतु मीना पीछे थी। सबसे पीछे मीना चल रही थी, और बाकी की जो 5 गर्ल्स थी वो मीना से दौड़ में आगे थी। शोभा इज ट्राइंग टू रन वेरी फास्ट बट शी सडनली लूजेज हर बैलेंस एंड फॉल्स डाउन। अभी जो शोभा नाम की जो लड़की है वो बहुत तेज़ दौड़ने की कोशिश करती है। ट्राइंग मतलब होता है कोशिश करना। तो शोभा बहुत ज़्यादा तेज़ भागने की कोशिश करती है,
लेकिन सडनली, किंतु अचानक से क्या होता है, लॉसेज हर बैलेंस, वह अपना संतुलन खो देती है। सडनली का मतलब होता है अचानक, सडनली लॉसेज हर बैलेंस, अचानक वह अपना संतुलन खोती है और गिर जाती है। फॉल मतलब गिरना, नीचे गिर जाती है, शोभा है ना। शी इज़ आउट ऑफ द रेस, और वह रेस से बाहर हो जाती है। ठीक है, गिरने की वजह से वह रेस से बाहर हो जाती है। नाउ रानी इज लीडिंग, अब रानी सबसे आगे दौड़ रही है। कौन सबसे आगे दौड़ रही है? रानी। ठीक है, अब रानी सबसे आगे हो गई। शी इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश भी है। शी लीव्स बिहाइंड ऑल अदर गर्ल्स, उसने सभी लड़कियों को अपने पीछे छोड़ दिया। बट इन हर जॉय शी स्लोज डाउन, लेकिन अपनी खुशी में वे धीमी हो जाती है। ठीक है, आगे निकलने की इतनी खुशी होती है कि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, वह अपनी गति को स्लो कर लेती है। मीन वाइल अदर गर्ल्स ट्राई टू टेक द लीड, नाउ रानी इज़ वे बिहाइंड। इसी बीच क्या होता है कि जो दूसरी लड़कियां हैं वो इससे आगे निकल जाती हैं और रानी अब पीछे हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक, लता इज़ लीडिंग, अब लता आगे बढ़ गई, अब लता सबसे आगे निकल गई। शी इज़ रनिंग क्वाइट स्टेडली, वह स्थिर गति से यानी कि स्थिरता से दौड़ रही है। स्टेडली मतलब होता है स्थिरता से, यानी कि ये एक्सी स्पीड से भाग रही है। कौन? लता। हर फ्रेंड्स आर क्लैपिंग एंड चेयरिंग हर, उसकी जो दोस्त हैं वो तालियां बजा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, चेयरिंग कर रहे हैं उसके लिए, हौसला अफजाई कर रहे हैं इसकी। ठीक है, द ग्राउंड इज़ अ बिट स्लिपरी, ग्राउंड जो है वो थोड़ा बहुत स्लिपरी है, यानी कि फिसलन वाला है, फिसलन भरा हुआ है जिसमें स्लिप हो जाते हैं। लता इग्नोर्स दिस एंड इज़ अबाउट टू फॉल डाउन, इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना। लता इस बात को नज़रअंदाज करती है, अनदेखा करती है और वह गिरने वाली होती है। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स शी रिगेन्स हर स्ट्रेंथ एंड स्टार्ट्स रनिंग अगेन, कुछ क्षण के बाद, आफ्टर मतलब बाद, अ फ्यू मोमेंट मतलब होता है कुछ पल के बाद, रिगेन्स हर स्ट्रेंथ यानी कि वह पुनः अपनी ताकत को प्राप्त करती है और वह तेज भागती है। स्टार्ट्स रनिंग अगेन, नाउ शी इज़ वेल बिहाइंड द अदर्स। ठीक है, लेकिन अभी भी वह दूसरी लड़कियों से पीछे है। आगे बढ़ते हैं। अनटिल नाउ नीरजा वॉज वेरी बिहाइंड, अब तक नीरजा सबसे पीछे थी, बहुत ज़्यादा पीछे थी। बट नाउ शी ट्राइज हार्ड एंड टेक्स द लीड, अब ये बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है और आगे निकल जाती है। कौन? नीरजा आगे निकल जाती है। शी इज़ क्यूरियस अबाउट द अदर टू रनर्स, अब ये जो दूसरी जो लड़कियां थीं, टू जो रनर्स थीं, वे उनसे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होती है, यानी कि जिज्ञासु होती है, उत्सुक होती है। सो शी लुक्स बैक, यानी कि सिर्फ दो लड़कियों से ये आगे भाग रही थी और अब ये पीछे देखती है। एंड दिस गिव्स अदर चांस टू गो अहेड, अब वो जो दूसरी लड़कियां इसके पीछे भाग रही थी नीरजा की, उनको मौका मिलता है और वो इससे आगे निकल जाती हैं। अब ये पीछे हो जाती है, इसके पीछे वाली दो लड़कियां इससे आगे हो जाती हैं, क्योंकि जब हम पलट के देखते हैं तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। माला नाउ गेट्स द चांस टू लीड, अब माला को चांस मिल जाता है आगे निकलने का। शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ड, वह बहुत स्ट्रॉन्ग है और वेल बिल्ड भी है। शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस, उसको रेस जीतने का बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। सो शी बिगिंस टू रन केयरलेसली, और वह लापरवाही से दौड़ती है। लुक एट मीना, मीना की तरफ देखो। शी वॉज रनिंग स्लोली बट स्टेडली, वे धीरे दौड़ रही है लेकिन स्थिरता से दौड़ रही है। इसकी स्पीड स्लो है लेकिन कंटिन्यू वो एक सी स्पीड से दौड़े चली जा रही है। नाउ शी इज़ ट्राइंग हार्ड एंड इज़ मूविंग फास्ट, अब ये कोशिश करती है और तेज़ भागती है। शी पुट्स इन ऑल हर स्ट्रेंथ, वह अपना पूरा दम, पूरा ताकत लगा देती है। देयर शी इज़, जहाँ पर भी वह होती है। मीना इज़ विनर ऑफ द रेस, और मीना रेस की विनर बन जाती है। मीना विजेता हो जाती है और इस रेस को जीत जाती है। द होल क्राउड चीयर्स हर, पूरी जो क्राउड होती है, जो भीड़ होती है, वो जश्न मनाती है, खुशी मनाती है इसके लिए। मीना इज़ वेरी हैप्पी, मीना बहुत खुश होती है। टुडे शी हैज़ प्रूव्ड दैट इवन अ शॉर्ट एंड थिन गर्ल्स कैन डू वंडर्स, आज इसने ये साबित कर दिया कि एक छोटी सी दुबली पतली लड़की भी चमत्कार कर सकती है। शी इज़ अवार्डेड द ट्रॉफ़ी, इसको ट्रॉफ़ी दी जाती है, ट्रॉफ़ी से सम्मानित किया जाता है। कंग्रेचुलेशन मीना, मीना को बधाई दी जाती है। सी
हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस फाइनली लीड्स यू टू सक्सेस, कि आत्मविश्वास किस तरह से आपको सफलता दिलाता है। ये इसका मतलब निकला। लास्ट में एक लाइन दी गई है, इंथुजियाज्म लीड्स टू सक्सेस, कि हमारा जो उत्साह है वो हमें सफलता की ओर लेके जाता है, और हम अगर उत्साहपूर्वक कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस हमारे कदम चूमती है। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी थी जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करा दी है। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।